नमस्कार। 2024 यानी अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश में होगा सबसे बड़ा चुनाव यानी कि आम चुनाव, जिसे जनरल इलेक्शंस कहते हैं। और तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं। काम के दावे खूब किए जा रहे हैं, लेकिन जनता सांसदों के काम का बना रही है। अब आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। जी हाँ, दो आधार। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन यानी कि संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग यानी कि एमपी लेड फंड, और सांसद के तौर पर विशेष योगदान यानी कि स्पेशल कंट्रीब्यूशन क्या रहा। और दूसरा आधार है जी हाँ, हमारा ग्राउंड जीरो का सर्वे, यानी कि ग्राउंड जीरो के साथ साथ टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको दिखाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वोच्च नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी और रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी का रिपोर्ट कार्ड। रायबरेली सीट से सोनिया गांधी 2004 से लगातार सांसद हैं। जी हां, रायबरेली लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियां यहां से जीती नहीं हैं, बल्कि जनता पार्टी और बीजेपी के भी यहां से सांसद चुने गए हैं। आपको दिखाएंगे सांसद सोनिया गांधी का संसद में किए काम का लेखा जोखा यानी कि रिपोर्ट कार्ड। कितना नंबर यानी कि कितने नंबर संसद में किए काम पर उन्हें मिले हैं, और रायबरेली की जनता अपने सांसद के रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर दे रही है। और आखिरी में आपको बताएंगे कि सांसद सोनिया गांधी के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, पास या फेल। लेकिन पहले देखते हैं हमारे प्रोड्यूसर गौरी शंकर की एमपी का रिपोर्ट कार्ड की ये रिपोर्ट।
तो कैसी है रायबरेली लोकसभा सीट, क्या है यहाँ के मुद्दे और इस सीट पर पार्टियों का इतिहास कैसा रहा है, ये पूरी जानकारी आप देख रहे थे हमारी इस खास रिपोर्ट में। रायबरेली की जनता कई पैमानों पर अपनी सांसद सोनिया गांधी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद सोनिया गांधी की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। जी अब पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड यानी कि ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद सोनिया गांधी का संसद में आखिर प्रदर्शन कैसा रहा, संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से उन्हें कितने नंबर मिल रहे हैं। जी हां, आपके टीवी स्क्रीन पर संसद में उपस्थिति की बात करें तो सोनिया गांधी करीब 50% उपस्थित रही। जी हां, 50% अटेंडेंस है सोनिया गांधी की संसद में यानी कि लोकसभा में। सदन में अगर बात की जाए कि आखिर उन्होंने कितने सवाल किए हैं, कितनी सवाल करती हैं या नहीं, ये भी जानना बेहद जरूरी है। 2019 के बाद संसद में सोनिया गांधी ने करीब 40% सवाल दागे यानी कि 40%। वहीं सांसद निधि यानी बात की जाए एमपी लैड फंड की अगर बात करें, जो हर साल एक सांसद को मिलते हैं 5 करोड़ रुपए अपने इलाके में डेवलपमेंटल वर्क के लिए, विकास कार्यों के लिए। जी हां, सांसद सोनिया गांधी करीब 33% संसद निधि का उपयोग कर चुकी हैं, काफी कम। पिछले 5 सालों में अगर रायबरेली में किए गए विशेष काम यानी कि स्पेशल वर्क, स्पेशल कंट्रीब्यूशन और देश हित में उनके विशेष योगदान पर भी अगर नजर डालते हैं तो 77% यानी कि 77% कंट्रीब्यूशन, उनका विशेष योगदान, स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च यानी कि कितना डेवलपमेंटल वर्क के लिए, विकास कार्यों के लिए खर्च किया और विशेष योगदान के आधार पर रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी को 10 में से 5 नंबर मिल रहे हैं। 10 में से 5। जी हां, तो आपने देखा रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 5 नंबर मिले हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो यानी कि रायबरेली की जनता, रायबरेली की लोकसभा सीट की जनता के मन की बात, दिल की बात जानने पहुंचा तो आखिर क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले रायबरेली की जनता सांसद के काम से कितनी खुश है और कितने काम पूरे होते दिख रहे हैं। और कई ऐसे लोग भी हमें मिले जो सोनिया गांधी को सांसद के तौर पर सही नहीं मानते। रायबरेली के लोगों की राय आइए अब आपके टीवी स्क्रीन पर। का विकास में सोनिया गांधी का अहम भूमिका थी, पूरे कांग्रेस की अहम भूमिका थी। लेकिन जब से मान लीजिए ये गवर्नमेंट आई है बीजेपी, तब से यहाँ के सारे विकास ठप पड़े हुए। तो जो अगले साल जो चुनाव होगा, मान लिया सोनिया गांधी खड़ी होती हैं और कोई खड़ा हो रहा है, तो क्या रहेगा उसमें? अभी तो हमारे कांग्रेस के मुकाबले यहाँ कोई पार्टी ही नहीं है, हमारे रायबरेली में कोई पार्टी नहीं। मैं विजय विद्रोही कम्युनिस्ट पार्टी माले का जिला कमेटी से। विजय जी, जो सांसद हैं 2019 के बाद यहाँ सोनिया गांधी, उनसे कितना संतुष्ट हैं और क्या मान के देख रहे हैं कि क्या रायबरेली में जो विकास हुआ पूरा डिटेल? देखिए, सोनिया गांधी के रायबरेली के सांसद के बतौर उनकी जो भूमिका है, उससे बड़ी भूमिका उनकी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रही है इसके पहले। तो वो अपनी भूमिका में इस देश के अंदर जो डेमोक्रेसी की लड़ाई है उसमें उन्होंने एक रोल प्ले किया और रायबरेली लोकतंत्र के की रक्षा की लड़ाई की अग्रिम चौकी हमेशा रही है। और इंदिरा गांधी को लोकतंत्र पर हमला करने के जवाब में 1977 में रायबरेली ने पटक दिया था।
तो रायबरेली इस रूप में अपने सांसद को अभी भी अप्रिशिएट करती है कि जिसको हमने चुन के भेजा है वो अभी भी इस देश के अंदर जब भाजपा रिजीम जो है डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो अभी भी बहुत अस्वस्थ स्थिति में रहने के बावजूद भी, बीमार रहने के बावजूद भी वो इस देश की डेमोक्रेसी की हिफाजत की लड़ाई में अग्रिम पात पे खड़ी हुई है। तो इस बार क्या रहेगा, 2024 में क्या रहेगा? अभी 2024 में तभी भाजपा को हिसाब देना है ना भाई कि एम्स का 390 बेड कहाँ चला गया और अभी एम्स फुल फ्लेज क्यों नहीं चालू हुआ। हमारे यहाँ महिला यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव था, उसका क्या हुआ, ये जवाब तो भाजपा को देना है। सब रायबरेली जब लगे इतने संस्थान, ये किसके? ये तो सोनिया गांधी ने सब किया था ना भाई। सोनिया गांधी के रिजीम में आए थे तो उनका क्या किया भाई? आपने हमारा बजट रोक दिया, हमारा एम्स फुल फ्लेज नहीं खड़ा हो पाया, 390 बेड हमारा कर्टेल कर दिया है। हमारा जो है महिला विश्वविद्यालय का, दुनिया का पहला महिला विश्वविद्यालय बनने जा रहा था, उसका जमीन सर्वे हो गया था, उस प्रस्ताव का क्या हुआ? 20 अनुसंधान केंद्र का क्या हुआ? तमाम यहाँ जो और इंस्टीट्यूट थे उनकी जमीनें तलाशी जा रही थी, उनको एस्टेब्लिश करने का सवाल था, उसका क्या हुआ? तो इसमें बीजेपी को जवाब देना है ना, इसमें सोनिया गांधी को जवाब नहीं देना है। अभी ये उल्टा राग चलाया जा रहा है कि सोनिया गांधी जवाब दें। अभी तो अमेठी के बारे में सलोन का जो सवाल आएगा, आलू किसान का जो सवाल आएगा, उसमें राहुल गांधी जवाब देंगे, स्मृति ईरानी जवाब देंगी। वो कहा गई थी कि आलू पट्टी है, यहाँ पर हम बहुत सारा इंडस्ट्री लगाएंगे। अनुश्रवण समिति में, अनुश्रवण समिति की अध्यक्षता के लिए सोनिया गांधी को हटा दिया आपने गैर वैधानिक तरीके से, और स्मृति ईरानी उसकी अध्यक्ष हो गई। एक सांसद के तौर पे सोनिया गांधी को जो है 100% रिमार्क, इतना विकास कर दिया इंदिरा जी ने और सोनिया जी ने, जो कोई नहीं कर सकता। रायबरेली सांसद की बात जहाँ तक है तो इलेक्शन में मैंने देखा था, उसके बाद तो मैंने नहीं देखा दोबारा यहाँ। और रायबरेली के विषय में क्या सोचती है वो तो नहीं समझ में आ रहा है। ना कोई काम दिखता है उनका और ना ही उनके कोई आदमी दिखते हैं। क्या रहेगा 24 में? क्या 2024 हमको तो लगता है कि यहाँ से। अच्छा, एक बात ये निकल जाती है, बड़ा ये लोग प्रचार करते हैं, बड़ा काम करा दिया, बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, ये सब क्या है? हमको नहीं दिखा कभी ऐसा कोई काम इनके समय में। इनके समय में तो ऐसा कोई काम नहीं दिखा जो उन्होंने नया कुछ रायबरेली के लिए किया हो। कांग्रेस सदैव रायबरेली को छीनने का काम किया है। ये नाम मात्र की सांसद हैं, ये रायबरेली का केवल दुरुपयोग करती हैं। सांसद बनने के बाद दर्शन दुर्लभ होते हैं। नामांकन के दिन गाड़ी से नहीं उतरी हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट अपना लेने नहीं आए हैं। आप लोग स्वयं समझ सकते हैं कि विकास क्या हो रहा है। जो स्वयं नहीं आ सकता विकास क्या करेगा? उनकी सेवा समाप्त हो रही है। 2024 का सांसद भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। अच्छा, चर्चा है कि रायबरेली में बड़ा बड़ा काम हुआ है, तमाम फैक्ट्रियां, तमाम उद्योग धंधे लगे। ये इनका पुराना ढोखला दिखाना है। इनका कहना है कि हमने एम्स लगा लिया, ITI हो गई है, रेल कोच फैक्ट्री हो गई है। इनके तय पे जाइए। ITI को बंद करने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। और उसको चलाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। उस जिस फैक्ट्री को उन्होंने बंद करने का काम किया, आज वहाँ ओवर टाइम चल रहा है, 24 घंटे फैक्ट्री चल रही है। एम्स जिसकी उन्होंने नींव रखा, नींव रख करके चुनाव लड़ने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद पैसा रिलीज करती है और वो चालू हो गया है, इमरजेंसी जैसी चालू हो रही है। कई विभाग उसमें पूर्णतः काम करने लगे। इसी तरह रेल कोच को आप दीजिए, जहाँ पे पेंटिंग का काम केवल होता है, रेल कोच के नाम पे केवल उसका दुरुपयोग किया जाता था। आज वहाँ पे रेल कोच की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पहिया बन रहा है और एक बड़ी मात्रा में रेल के डिब्बे और पहिया वहाँ से निकल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। नींव रख करके चुनाव लड़ना एक कांग्रेस की परंपरा है। श्रीमती सोनिया गांधी, जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि पिछले कार्यकाल इनका आप सब लोग जानते मीडिया से है, नामांकन करने के बाद से पूरे 5 साल रायबरेली में दिखाई नहीं पड़ी है। ऐसे सांसद रायबरेली में आने से क्या पता वो ढकोसला पीटती है कि कांग्रेस ने इतना किया उतना किया, जबकि ये रायबरेली की जनता के साथ छलवा घोषित हो रहा है। तो अगले जो चुनाव होगा 24 में क्या 2024 में रायबरेली की जनता ने मूड बना लिया। इस बार पूरी कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश होने जा रहा है। रायबरेली बची थी वो भी इस बार 2024 में जाएगी, चाहे जो प्रत्याशी दिखाया। रायबरेली की जनता की मिली जुली राय। जी हाँ, तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर सोनिया गांधी को 10 में से 5 नंबर मिले हैं। वहीं संसद में सोनिया गांधी का प्रदर्शन
बस ठीक ठाक ही दिख रहा है। जहां संसद में प्रदर्शन पर अगर नंबर हैं, जी हां, अगर नंबर उन्हें कम मिल रहे हैं, तो क्या ग्राउंड पर उनके काम बेहतर हैं? जी हां, ग्राउंड पर यानी कि ग्राउंड जीरो पर क्या काम उनके बेहतर हैं? रायबरेली की जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब रायबरेली की जनता ने बिना झिझक के दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए आखिर रायबरेली की जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का क्या जवाब मिला है, देखते हैं। पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, क्या आपके सांसद यानी कि आपकी अपनी सांसद सोनिया गांधी क्षेत्र में रहती है? हाँ कहने वाले लोगों में 45% लोगों ने कहा हाँ, नहीं कहने वालों में 51% लोगों ने कहा नहीं, और पता नहीं 4% लोग कहते हैं पता नहीं। क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाले लोगों में 65% लोगों ने कहा हाँ, नहीं कहने वालों में 34% लोगों ने कहा नहीं, और पता नहीं में 1% लोगों ने कहा पता नहीं। क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? ये अहम सवाल। क्या आप पार्टी के आधार पर अपनी मौजूदा सांसद को वोट देंगे, यानी कि रायबरेली की सांसद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को? तो जी हाँ कहने वाले लोग हैं 48% लोगों ने कहा हाँ, नहीं कहने वालों में 41% लोगों ने कहा नहीं, और पता नहीं 11% लोगों ने कहा पता नहीं। क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाले लोगों में 49% लोगों ने कहा हाँ, हम वोट देंगे, यानी कि अपनी सांसद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेत्री सोनिया गांधी को वोट देंगे कहने वाले लोग हैं 49%। नहीं कहने वालों में 41% लोगों ने कहा नहीं, और पता नहीं 10% लोगों ने कहा पता नहीं देंगे भी या नहीं। मौजूदा सांसद की जगह उम्मीदवार अगर बदला जाए, चेंज कर दिया जाए, हाँ कहने वाले लोगों में 39% लोगों ने कहा हाँ, चेंज कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। नहीं कहने वालों में 55% लोगों ने कहा नहीं बदलना चाहिए, और पता नहीं में 6% लोग कहते हैं डोंट नो, पता नहीं। 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर काम करेगा? यह अहम सवाल। हाँ कहने वाले लोग रायबरेली के लोकसभा के इलाके के यानी कि क्षेत्र के इलाके के लोगों ने कहा हाँ, 42% लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी फैक्टर काम करेगा। नहीं मानने वालों में 34% लोगों ने कहा नहीं, और पता नहीं 24% लोग कहते हैं पता नहीं काम करेगा या नहीं। 2024 में या 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे? सबसे अहम सवाल। मुझे ऐसा लगता है जिसको देखकर, सुनकर, और आपके टीवी स्क्रीन पर जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, क्या आप अपने मौजूदा सांसद को वोट करेंगे? हाँ कहने वाले लोगों में 70% लोगों ने कहा है हाँ, हम सोनिया गांधी को वोट करेंगे अगर वो चुनाव लड़ती है तो। नहीं कहने वालों में 20% लोगों ने कहा नहीं, और पता नहीं यानी डोंट नो 10% लोगों ने कहा पता नहीं। मतलब साफ है, तमाम शिकायतों और समस्याओं के बाद भी जनता की नजर में सांसद सोनिया गांधी का काम दिखता है। सांसद से लोग अभी और वैसे उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 4 सालों में जो हो न सका, कुछ काम अधूरे रह गए, अब भी कुछ महीनों का वक्त बाकी है, क्योंकि क्षेत्र में सांसद के काम पर कई लोग सवाल भी उठाते दिखे। और हमारे ग्राउंड सर्वे में जो नतीजा निकलकर सामने आया, उसमें सोनिया गांधी को 10 में से 5.1 नंबर मिल रहे हैं। जी हां, 5.1 नंबर सोनिया गांधी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। अब जानते हैं सांसद सोनिया गांधी के रिपोर्ट कार्ड में आखिर जनता ने क्या लिखा है, पास या फेल। संसद में किए काम जैसे सदन में उपस्थिति, अटेंडेंस, प्रश्नों की संख्या, क्वेश्चन आस्क्ड, सांसद निधि का उपयोग यानी कि विकास कार्यों में
एमपी लैट फंड आपने कितना इस्तेमाल किया और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 5 नंबर मिल रहे हैं। वहीं रायबरेली संसदीय क्षेत्र में जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से सोनिया गांधी को 5.1 नंबर मिले हैं और दोनों काम को अगर मिला दिया जाए तो सांसद सोनिया गांधी जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती नजर आ रही हैं। जी हां, रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। सोनिया गांधी को रायबरेली क्षेत्र की जनता ने पास कर दिया है। जी हां, रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर आपके सामने हमने रखा है, जिसमें रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी पास दिखाई दे रही हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। नोबडी नोज। 2024 में किस आधार पर रायबरेली की जनता वोट करेगी, कहना इस वक्त बहुत मुश्किल है। फिलहाल हमारे सर्वे में 2024 से पहले सोनिया गांधी पास दिखाई दे रही है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। कल शाम 4:30 बजे आपके लिए हम लेकर आएंगे फरीदाबाद लोकसभा के सांसद कृष्णपाल गुर्जर का रिपोर्ट कार्ड। 2024 आम चुनाव से फरीदाबाद के सांसद पास हैं या फेल? जी हां, कल शाम 4:30 बजे। अब तक के लिए, आज के लिए एमपी के रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ आप सबको नमस्कार।